Hi everyone, I am Divya Shodhia. So in this tutorial we are going to learn about functions in Python. So आज हम देखने वाले हैं functions क्या होते हैं, functions को कैसे यूज कर सकते हैं और functions को मतलब किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। सो फंक्शंस जो होता है वो हमारा क्या होता है कि अगर कोई आपने बहुत सारा कोड लिखा है और उसमें बहुत रिपीटेड लाइन है तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं और उसको कितने बार जितना बार आपको यूज करना है उतने बार आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। सो अगर आपका कोई एक बहुत लंबा या बहुत बड़ा टास्क है तो उसको आप क्या करोगे, अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फंक्शन बना दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे अगर आपको कोई 10 वैल्यूज का सम करना है तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर आप 10 वैल्यूज का सम करना है तो 10 बार आप वैल्यू लिखोगे, फिर उसका सम करोगे, फिर उसको प्रिंट करोगे, ऐसे 10 बार करोगे। सो उससे अच्छा क्या है, अगर आपने एक फंक्शन बना दिया सम का और उसको जितने बार आपको यूज करना है उतने बार इजीली यूज कर सकते हैं। सो फंक्शन से क्या होता है कि हमारी जो रिपीटेड लाइन ऑफ कोड होती है वो हमको नहीं लिखना पड़ता है बार बार। सो हम फंक्शन अगर बनाना चाहते हैं तो हम DEF कीवर्ड से फंक्शन बना सकते हैं। सो हम ये वीडियो में देखने वाले हैं कि हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिटर्न वैल्यू कैसे कर सकते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट कितने टाइप से हम उसको पास कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे कंटेंट डाल के रखा है, सो आप चेक कर सकते हैं। तो फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, हम DEF कीवर्ड यूज करते हैं, देन फंक्शन का नेम यूज करते हैं, जो जो वैल्यू हमको पास करना है उसको हम पास करते हैं, देन फिर क्या फंक्शन को हम कॉल करते हैं और फिर वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ हमने डाल के रखा है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है पाइथन का। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, हमारा जो रिटर्न टाइप हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट को काय को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट हम कैसे इसमें पास कर सकते हैं। हम फिर फंक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट क्या है एंड आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, एंड हम लिस्ट को कैसे फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, एंड पास स्टेटमेंट देखेंगे। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि हम फंक्शन कैसे बना सकते हैं। सो हम अभी इस पे जाएंगे, पाइचार्म पे जाएंगे एंड हम क्या करेंगे, फंक्शंस के लिए कोड करेंगे। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे DEF। तो फंक्शन को जब भी हमको क्रिएट करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, DEF कीवर्ड, इसको हमको यूज करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। देन हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो जैसे हमने लिखा XYZ फंक्शन लिखा और उसका हमको भी कुछ पास नहीं करना है, हमने डायरेक्ट एक नाम डाल दिया, उसको कॉलन डाल दिया, उसके बाद हमने लिख दिया प्रिंट वेलकम टू अंजवानी ट्यूटोरियल्स। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे। सो हमारा फंक्शन क्या होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। क्रिएट तो कर लिया बट फंक्शन को क्या करना पड़ता है, हमको कॉल करना पड़ता है। अगर आपने क्रिएट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉल हो जाएगा। तो आपको अगर कॉल करना है तो आप फंक्शन को उसके नाम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। सो ये कंपलसरी है, अगर आपने फंक्शन बनाया तो उसको आपको कॉल करना है तभी वो वर्क करेगा। सो अभी हम देखेंगे, तो अभी हमको क्या दे दिया, इसने वेलकम टू पंजवानी ट्यूटोरियल दे दिया। अब हमारा इसका बेनिफिट क्या है फंक्शन का, तो हमारा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको 3 बार लिखते हो तो ये क्या करेगा, आपको 3 बार वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो आपको इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रिंट ये वो, आपने डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, वो जितने बार कॉल किया उतने बार आपको फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होकर वैल्यू दे देगा। तो ऐसे हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो अभी क्या हम देखेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम एक सम करेंगे कोई भी वैल्यू का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको 2 वैल्यू का सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 वैल्यू पास करेंगे। तो हम जो वैल्यू पास करते हैं, जैसे जो कीवर्ड मैंने A पास किया कॉमा B, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। मतलब हमने जो भी वैल्यू वहां पास की इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। देन हम यहाँ कॉलन लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जो जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो हम 2 वैल्यू पास करेंगे, उसको क्या करेगा, सम करके देगा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, हमने एक C में वैल्यू डाल दी A प्लस B। हम यहाँ प्रिंट नहीं कराएंगे, हम क्या कराएंगे, इसको रिटर्न कराएंगे। क्योंकि हमको एक कोड का रिटर्न, हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपने कोई फंक्शन बनाया और उसका कुछ रिजल्ट आया तो उसको आपको क्या करना है, जहां वो फंक्शन कॉल हुआ था आपको वहां पे वो वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, वो वैल्यू को क्या कर देगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पास कर देगा। सो हम देखते हैं कि कैसे रिटर्न फंक्शन वर्क करता है, कैसे आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं। तो हमने अपने फंक्शन का नाम कॉल किया, देन हमको इसमें क्या चाहिए, अगर ये देखो यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है कि आपको A और B की वैल्यू यहाँ चाहिए। तो जब भी आप फंक्शन में अगर कोई आर्ग्यूमेंट पैरामीटर पास करते हैं तो आपको यहाँ पे वो वैल्यूज को पास करना होता है। तो आपने सपोज 25,
25 कर दी, तो 25 किस में चले जाएगी, ए में चले जाएगी, और 25 किस में चले जाएगी, बी में। तो इसमें क्या होता है, आपको सिक्वेंशियल डालना पड़ता है कि अगर आपने कोई, जैसे आप चाहते हो कि मैं जो, अगर यहाँ पे जैसे 27, तो आप चाहते हो कि 27 ए बी में जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है, सीक्वेंस वाइज डेटा दिया है। सो हम इसको रन करा के देखेंगे। सो अभी क्या होगा, हमको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कि हमने यहाँ से वैल्यू पास करी बट इसको कहाँ कहीं स्टोर नहीं करी, तो या हमने इसको प्रिंट नहीं कराई। तो हम क्या करेंगे, ए में उस वैल्यू को, एक्स में वो वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। सो अब क्या करेगा, सम जो हमारा रिटर्न करेगा एक्स उसमें स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एक्स को, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, दोनों का सम मिल जाएगा। सो कितनी आसानी से। अब क्या करना है, अब आपको जितना करना है, आपने वाई में एक वैल्यू डाली, वाई में आपने जैसे सपोज डाला कि मेरे को 101,102 का सम चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ इसको कॉल कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया इसको, प्रिंट हम वाई करेंगे। सो हमारा कोड क्या करेगा, दोनों वैल्यू को हमको यहाँ पे रिटर्न करके इसने सम करके दे दिया। सो अब हमारा क्या होगा, ये एक कोड बन गया है। अब हम ये फंक्शन को कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, और हमको क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू को पास करना पड़ेगा, बस जो वैल्यू का आपको सम चाहिए। सो ऐसे जो हमारा जो फंक्शन है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये ए और बी क्या है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर है, जो हमको जो सम कराना या जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, तो जहां से ये कॉल हुआ वहां पे क्या करता है, वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसा एक्स में इसने अभी रिटर्न कर दिया दोनों का सम सी। सो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने क्या देख लिया, हमने आर्ग्यूमेंट्स देख लिए क्या होते हैं, फंक्शन देख लिया, रिटर्न स्टेटमेंट देख लिया। अब क्या करेंगे, हम एक लिस्ट लेंगे। हमने एक लिस्ट ले ली li, उसमें हमने क्या कर दिया, बहुत सारा डेटा स्टोर कर लिया। a कर लिया, कॉमा b कर लिया, कॉमा c कर लिया। अब मैं क्या करूंगी कि मेरे को लिस्ट चाहिए फंक्शन में, तो फंक्शन में मैंने def बनाया और fetch डेटा करके एक ना फंक्शन बना दिया। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या पास करेंगे, एक लिस्ट पूरी पास कर देंगे। उसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम कोई भी लिस्ट को इटरेट कैसे करते हैं, तो लूप के थ्रू हम कर सकते हैं, फॉर आई इन। तो हमारे इसमें li आ जाएगा, एंड देन हम उसको क्या करा लेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट हम i को कर देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, अब कॉल करेंगे। तो कॉल हम कैसे करते हैं, फंक्शन के नेम से फेच डेटा, एंड देन हमको क्या पास करना है, वहां पे लिस्ट पास करना है। तो हमने li पास कर दिया। सो अब हम देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, जो मैंने वहां पास किया था वो यहाँ पे मिल गया। तो हम फंक्शन के थ्रू लिस्ट को भी पास कर सकते हैं और उसको फेच कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें हम ये चेक करेंगे कि पर्टिकुलर वैल्यू इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, इवन ऑड। तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यू, एक ही वैल्यू पास करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो हम इसके क्या कहते हैं, इवन ऑड क्या होता है। सो इवन वैल्यू हम किसको कहते हैं, कि जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो उसमें पूरे डिवाइड हो जाए, मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए 2 से डिवाइड होने पर। उसको हम क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे। एंड जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होती उसको हम बोलते हैं ऑड वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे, फंक्शन के थ्रू। सो मैंने क्या किया, ए को हम रिमाइंडर का देखेंगे कि ए रिमाइंडर 2, और इसको चेक करेंगे क्या ये 0 है। अगर 0 है दैट मीन्स क्या है, हमारी जो वैल्यू, ये नंबर जो है ये है इवन। एंड देन अगर ये कंडीशन फॉल होती है कि वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो एल्स पार्ट में हम क्या लिख देंगे, प्रिंट नंबर इज ऑड। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे। हमको कोई फंक्शन बनाता है तो उसको हमको कॉल करना होता है, तभी वो एग्जीक्यूट होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे पास कर दिया 9 पास कर दिया। देन मैं अगर इसको कॉल करूंगी, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 पास कर दिया। तो अब देखते हैं कि हमको ये क्या आउटपुट देता है। सो अभी हमारे कोड ने दिया कि नंबर इज ऑड। सो कौन सा नंबर, तो उसके लिए हम यहाँ पे a पास कर देते हैं, a कॉमा यहाँ पे भी a कर देते हैं, तो हमको समझ आ जाएगा कि कौन से नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसने क्या बोल दिया, 9 नंबर इज ऑड एंड 8 नंबर इज इवन। तो हमारे कोड ने क्या दे दिया, सही आउटपुट प्रिडिक्ट कर दिया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का यूज करके वैल्यूज पास कर सकते हैं, और जितने बार कॉल करना है उतने बार आप वैल्यूज फेच करो और यूज करो फंक्शन को। तो ऐसे ही हम अभी देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया,
एक वैल्यू पास की, वैसे हम क्या कर सकते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स है वो और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो आर्ग्यूमेंट पास करने का कुछ तरीके हैं, कुछ टाइप्स है कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। सो उसमें से फर्स्ट टाइप है डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे। तो सपोज मैंने एक XYZ एक फंक्शन ले लिया और मैंने A, B पास कर दिया, C भी पास करते हैं हम, और मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया यहाँ, प्रिंट A, प्रिंट B, प्रिंट C। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, और मेरे को क्या चाहिए कि मतलब जब भी मेरा फंक्शन आए, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि अगर मेरे फंक्शन को जो कुछ मैंने वैल्यू नहीं की, कि मुझे सिर्फ x की वैल्यू पास करना है, b c की वैल्यू पास नहीं करना है, मुझे a b की करना है, c की वैल्यू पास नहीं करना। सो हम क्या कर देंगे, c की वैल्यू को डिफॉल्ट कर देंगे कि अगर इसको कोई वैल्यू फंक्शन के थ्रू नहीं मिलती है, मतलब यूजर ने कोई वैल्यू अगर उसको पास नहीं करी, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले ले, इसको 5 ले ले। आप कुछ भी मेरे नंबर यहाँ डाल सकते हैं, आपको जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेना है वो ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब ये फंक्शन यहाँ कॉल करूंगी। सो अभी अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, एंड मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ x की वैल्यू 10 पास करना है, बाकी तीनों की वैल्यू नहीं पास करना। तो देखते हैं हम कोड क्या करता है। तो कोड ने हमको क्या दे दिया, एरर दे दी कि आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज जब फंक्शन क्रिएट किया है तो 3 आर्ग्यूमेंट लिखा है, बट आपने जब पास किया तो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए कि अगर मेरे फंक्शन ने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो मेरे C में क्या चले जाए, 6 चले जाए, एंड A में क्या चले जाए, 5 चले जाए। सो अब हम इसको प्रिंट रन करा के देखें, तो अब हमको क्या देगा, कोई इशू नहीं दिया, क्योंकि हमने इसको क्या बना दिया, डिफॉल्ट बना दी, B एंड C की वैल्यू क्या कर दी, डिफॉल्ट कर दी। सो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं। सो अभी हमने इसने क्या दे दिया, A को 10 दे दिया, B को 5 दे दिया, C को 6 दे दिया। सो हम क्या चाहते हैं, नहीं मुझे वो डिफॉल्ट से कुछ नहीं है, मुझे अपनी वैल्यूज पास करना है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी वैल्यू भी पास कर सकती हूँ। अब देखेंगे हमने हमारे ABC को क्या वैल्यू दे दी, इसने A को 10 दे दिया, B को 40 दे दिया, C को 50 दे दिया। तो ऐसे हम डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ पास किया तो वो उसको ले लेगा, और अगर पास नहीं किया तो जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू उसके लिए सेट की थी वो उसको यूज कर लेता है। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। अब इसमें क्या है, हमारे इसमें हमको एक समझने की बात है, इसके बाद आता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ पे 40, 50, 60 का, बट आपको क्या चाहिए। सो हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं कि हमारी ये काई की वैल्यू आई है। तो हम यहाँ लिख देते हैं A इक्वल टू, देन इसमें लिख देते हैं वही चीज, B इक्वल टू, देन इसमें लिख देते हैं C इक्वल टू, एंड हमारा अब हम 4 रन करते हैं तो हमारे A में क्या आ गया, 10 आ गया, B में 40 आ गया, C में 50। बट आप क्या चाहते हैं कि आपका जो 40 है वो A में चले जाए, 50 है वो B में चले जाए, 10 जो C में चले जाए। तो आप इसके थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करता है, सीक्वेंस वाइज डेटा को लेता है। तो हम अगर इसमें कीवर्ड का यूज करें कि नहीं मुझे 10 जो चाहिए वो C के लिए चाहिए, तो C इक्वल टू 10 लिख सकते हैं आप। मुझे जो 40 चाहिए वो A के लिए चाहिए, तो A इक्वल टू 40 कर दिया, और यहाँ पे भी बता दिया कि मुझे जो 50 है वो B की वैल्यू चाहिए। सो अब ये वर्क करेगा, इजिली वर्क करेगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड मतलब क्या है कि आपने कीवर्ड सेट कर दिए कि जो A है, यहाँ से हमने तो A पास किया, तो अब इसमें आपको सीक्वेंस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि आप भूल गए कि आपने क्या सीक्वेंस में फंक्शन बनाया था और आपको याद नहीं है कि मुझे कैसे। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यूज है, जो कीवर्ड है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे मेरे को A में 40 चाहिए था, B में 50 चाहिए और C में 10, तो आप कहीं पे भी लिखो ये A में 40 डालेगा, B में 50 डालेगा और C में 10 डालेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सो अभी हम देखेंगे, हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देख लिया। अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे और एक होता है आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। सो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो ये हम आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट हम तब यूज करते हैं जब अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे को कितने आर्ग्यूमेंट फंक्शन में यूज होने वाले हैं, प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं, बस मुझे पता है कि हाँ मैं आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा, नहीं तो नहीं भी करूंगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं। सो आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट हम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही हमने डेटा नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं,
ये पास कर दिया। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ता है, ये कंपलसरी है, स्टार और एक कोई भी कीवर्ड या कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो, बट उसके साथ क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए। तो स्टार हम कब यूज करते हैं, जब हमको पता नहीं कि हमारी कितनी वैल्यू जो है फंक्शन के साथ पास होने के इधर फंक्शन में आने वाली है। तो हम क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे, तो वो 1 आएगी तो भी लेगा, 2 आएगी तो भी ले लेगा, 3 आएगी तो भी ले लेगा, 4 आएगी तो भी ले लेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आर्बिट्री आर्गुमेंट का यूज करते हैं। सो अभी मैंने क्या किया, फॉर आई इन ARGS कर दिया। सो उसमें जितनी वैल्यू आएगी यहाँ हमको क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करा लूंगी, देन इसको कॉल करेंगे। तो हम कॉल कैसे करेंगे, तो हम कॉल करेंगे एक डेटा नाम के फंक्शन के थ्रू, एंड हम इसमें क्या पास करेंगे, तो हम इसमें क्या कर देंगे, फ्रूट्स के नाम करेंगे, एप्पल, चेरी, फिर हम कर देंगे बनाना। तो अब क्या करेगा ये, मैंने तो यहाँ बताया नहीं था कि इसको कितने आर्गुमेंट, बट मैंने क्या कर दिया था, यहाँ स्टार लिख दिया था। तो वो क्या समझेगा कि आप जितने भी यहाँ से पास करोगे वो उतने को क्या कर लेगा, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। सो हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसने हमको क्या दे दिया, अलग अलग एप्पल दे दिया, चेरी दे दिया, बनाना दे दिया। तो इसने हमारा डेटा यहाँ से लेके फैच कर लिया। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आर्गुमेंट, जो आर्बिट्री आर्गुमेंट है, उसमें एक और मेथड से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फैच कर सकते हैं। सो हम कैसे कर सकते हैं, ARGS 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए आपको। तो आप यहाँ पे रन करोगे तो 0 पे क्या है, हमारा एप्पल है। आपको क्या चाहिए कि आपकी थर्ड वैल्यू 2 वैल्यू क्या है, मतलब 2 इस नंबर पे कौन सा है। तो हम इंडेक्स 2 इंडेक्स की वैल्यू हमको क्या दे देगा, ये दे देगा। तो हमारा 2 इंडेक्स पे क्या है, बनाना। तो ऐसे हम आर्बिट्री आर्गुमेंट को यूज कर सकते हैं। आर्बिट्री आर्गुमेंट मतलब कि आपको जब पता नहीं है कि आपको कितने एलिमेंट्स जो है वो पास करना है, तो उस टाइम आप क्या करते हो, आर्बिट्री आर्गुमेंट यूज करते हैं। तो उसके लिए हम स्टार यूज करते हैं स्टार्टिंग में। और अब हमारा आता है कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल स्टार। तो इसमें क्या किया था, जैसे हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट था वैसे कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट है। इसमें भी हमको क्या है कि हमको ये नहीं पता कि हमने कौन कौन सा डेटा लिया, तो हम क्या करेंगे, की के थ्रू उसको भेज देंगे कि मेरा एक फ्रूट 1 है वो एप्पल है, फ्रूट 2 है वो चेरी है, फ्रूट 3 है वो बनाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डबल की जो है डबल स्टार यूज करेंगे। तो डबल स्टार हमने यूज कर दिया। यहाँ हम यही नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रूट 1 को दे देंगे एक वैल्यू, फ्रूट 2 को दे देंगे चेरी, एंड फ्रूट 3 को दे देंगे बनाना। तो अब ये क्या कर लेगा, ये दे लेगा फ्रूट 1 में एप्पल है, फ्रूट 2 में चेरी है, फ्रूट 3 में बनाना है। सो ऐसे हम क्या कर देंगे, इसके पास कर देंगे। सो अब हम इस पे क्या करते हैं, इसको फैच करते हैं, फॉर आई इन ARGS। बट हम इसमें क्या करेंगे, ये डिक्शनरी के थ्रू में हमारा डेटा जा रहा है। जब भी हमारी कोई की एंड वैल्यू होती है तो वो क्या होती है, हमारी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का जो होता है, हम आइटम कैसे फैच करते हैं, डॉट आइटम से। तो हमने डॉट आइटम से यूज कर लिया। देन यहाँ पे आइटम्स में क्या होगा, की भी होगी वैल्यू भी होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में फैच करेंगे, की में एंड वैल्यू में। तो आप एक साथ 2 वेरिएबल में भी डेटा फैच कर सकते हैं, अगर वहां से दो डेटा आ रहा है तो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, की प्रिंट करेंगे, देन इक्वल टू साइन लगा देंगे, एंड देन वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसको रन करके देखते हैं। तो हमको क्या मिल गया, फ्रूट 1 में एप्पल मिल गया, फ्रूट 2 में चेरी मिल गया, फ्रूट 3 में बनाना मिल गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। सो ये जो है, ये कौन सा है, कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट। सो हम उसके लिए हमको क्या नीडेड है, हमको यहाँ पे 2 स्टार पास करना जरूरी है, और आर्बिट्री आर्गुमेंट के लिए सिंगल स्टार पास करना जरूरी है। तो हम सिंगल स्टार कब करते हैं, जब यहाँ से हम सिंगल वैल्यू पास करें। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल वैल्यू, मतलब की वैल्यू पेयर में डेटा भेज रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ डबल स्टार यूज करना पड़ता है। सो हम एक और चीज देखेंगे कि हमने, अगर आपने एक फंक्शन बनाया, XYZ एक फंक्शन बनाया, और आप चाहते हैं कि मुझे इसमें बॉडी कुछ नहीं चाहिए। सो अगर आप इसको रन करेंगे तो हमको जो हमारा जो ये है, पाइथन क्या दे देगा, हमको एरर दे देगा कि हमको जब अगर कोई फंक्शन बनाया तो उसकी बॉडी बनाना कंपलसरी है। तो इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके जगह हम यूज कर सकते हैं पास कीवर्ड। सो पास कीवर्ड क्या करता है, अगर आपकी बॉडी है तो वो आपने नहीं करोगे, अगर आपके पास बॉडी नहीं है तो आप पास कीवर्ड करोगे तो वो क्या कर देगा, वो फिर एरर नहीं देगा, वो उसको फंक्शन को क्या कर देगा, पास कर देगा। तो अभी हम देखेंगे, तो अभी हमको क्या मिला, कोई एरर नहीं मिला। तो अगर आपको कुछ बॉडी नहीं बनाना तो आप पास कीवर्ड से वो फंक्शन को पास कर सकते हैं। सो ये कुछ जो हमारे आर्गुमेंट्स की मेथड्स थी कि हम कैसे आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं, वो मैंने बताया। सो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।